के दौर में रिश्ते जितने जटिल होते जा रहे हैं, उतने ही संवेदनशील भी। प्रेम, विश्वास, समर्पण और करुणा की नींव पर बने रिश्ते अक्सर अहंकार, अपेक्षाओं और स्वार्थ के कारण डगमगा जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लगभग 1000 वर्ष पुरानी श्रीमद् भगवद गीता में इन सभी समस्याओं का हल मौजूद है। गीता केवल युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देने के लिए नहीं कही गई थी, बल्कि यह संपूर्ण जीवन के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ है, जिसमें आधुनिक संबंधों को सशक्त बनाने के लिए भी अद्भुत ज्ञान भरा हुआ है। आइए हम समझते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता हमें आधुनिक रिश्तों के बारे में क्या सिखाती है। रिश्तों में अहंकार को त्यागें। गीता गुणपाड़वाधिकारस्ते। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर नहीं। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब हम हर क्रिया के बदले में प्रतिक्रिया या परिणाम की अपेक्षा करने लगते हैं। हम प्यार, सम्मान या देखभाल इस आशा में करते हैं कि सामने वाला भी वैसा ही करेगा। लेकिन यदि हम अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाएं और फल की चिंता छोड़ दें, तो हमारे रिश्ते अधिक मजबूत और सुखद हो सकते हैं। गीता सिखाती है कि सच्चे प्रेम में त्याग और समर्पण होता है, न कि लेन देन की भावना। क्रोध और असहनशीलता से बचें। दैवी और आसुरी गुण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति, क्षमा और सरलता दैवीय गुण है, जबकि क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या आसुरी गुण। आज के दौर में रिश्तों में सबसे अधिक समस्याएं क्रोध, असहनशीलता और ईगो के कारण आती हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, अपने साथी की आलोचना करना और हर समय अपने आप को सही मानना, ये सब रिश्ते को कमजोर करता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें धैर्य और क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। यदि किसी रिश्ते में तनाव आ जाए, तो पहले शांत होकर सोचें, फिर संवाद करें। क्रोध में बोले गए शब्द हमेशा घाव देते हैं, इसलिए शांत चित्त से प्रेम पूर्वक संवाद करें और अपने रिश्ते को प्रेम व सम्मान से भर दें। इसलिए रिश्तों में संभाव रखें। समदर्शिता का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिन, अर्थात सच्चा ज्ञानी वह है जो हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखता है। रिश्तों में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समानता और निष्पक्षता बनाए रखें। जब हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और उन्हें उनके दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं, तो संबंध मजबूत होते हैं। किसी भी रिश्ते में अहंकार और स्वार्थ को जगह न दें। हर व्यक्ति को सम्मान दें, चाहे वह आपका जीवन साथी हो, माता पिता हो या दोस्त। प्रेम में स्वार्थ से ऊपर उठें। निष्काम सेवा का महत्व। यज्ञार्थात् कर्मणो लोको यन कर्म बंधना, अर्थात यदि हम अपने कर्म केवल स्वार्थ के लिए करते हैं, तो वे हमें बांध देते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सेवा भाव से करते हैं, तो वे मुक्त कर देते हैं। आजकल के रिश्तों में अक्सर लोग अपेक्षाएं रखते हैं कि मैंने इतना किया, अब तुम्हें भी करना चाहिए। लेकिन सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें इसमें स्वार्थ नहीं, बल्कि सेवा का भाव हो। यदि आप अपने रिश्ते में निष्काम भाव से प्रेम करेंगे, तो आपको खुद ही प्रेम और सम्मान मिलेगा। जब हम रिश्तों को एक कर्तव्य के रूप में देखते हैं, तो वे और अधिक मधुर हो जाते हैं। मोह और आसक्ति से बनो मोहमुक्ति का जान। विहाय कामान्या सर्वान पुमान चरती निष्प्रिय, अर्थात जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और मोह को त्याग कर जीता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। रिश्तों में मोह और अत्यधिक आसक्ति बहुत सी समस्याओं की जड़ होती है। जब हम किसी के प्रति आवश्यकता से अधिक आसक्त हो जाते हैं, तो हम उस पर अधिकार जताने लगते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है और उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने का अधिकार है। इसलिए रिश्तों में स्पेस और स्वतंत्रता देना बहुत जरूरी है। रिश्तों में सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाएं। गीता 9 ईश्वर में विश्वास। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना पर्युपास्ते, अर्थात जो व्यक्ति मुझ में अटूट विश्वास रखता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। रिश्तों में समस्याएं तब आती हैं जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं और सब कुछ अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित करना चाहते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। जब आप अपने संबंधों में आध्यात्मिकता को स्थान देंगे,
तो प्रेम और विश्वास स्वतः ही बढ़ेगा। निष्कर्ष, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यदि हम इसमें दिए गए ज्ञान को अपने रिश्तों में लागू करें, तो न केवल हमारे संबंध मजबूत होंगे, बल्कि हम स्वयं भी मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होंगे। निष्काम प्रेम, समता, करुणा, धैर्य और सेवा, ये वे गुण हैं जो गीता हमें सिखाती है और जिनसे हमारे रिश्ते अटूट बन सकते हैं। आइए हम सभी भगवद गीता के अमर उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने रिश्तों को प्रेम, सम्मान और विश्वास से संवारें। जय श्री कृष्ण। सही अर्थ समझ, न हो अधीर न हो तू उलझा। गीता की बातें सुन ले जरा, रिश्तों में होगा प्रेम भरा। गंभीर स्वर में मध्यम ताल, तो कर्म कर प्यारे फल की चिंता छोड़। निस्वार्थ प्रेम ही सच्ची डोर, जो दे न बदले वो सच्चा प्यार। यही गीता का अमर उपहार। तो ना हो घमंड, रिश्तों में बस हो प्रेम प्रचंड। जब मन शांत कब होगा साथ, कृष्ण का प्रेम ही सच्चा प्रकाश। चल के भारतीयों के साथ कोमल स्वर, देख समान सबको तू जान। ईश्वर ने सबको दिया एक समान, छोटे बड़े का न रखो भेद। समभाव ही प्रेम का है वेद। त्याग दे मोह कर दे समर्पण, तभी बनेगा रिश्ता अमर। जहाँ प्रेम में ना हो स्वार्थ, वही बसेगा ईश्वर का द्वार। ऊंचा उल्लास के साथ ऊंचे सुरों में गूंजो है तेरा नहीं हर रिश्ता एक प्रभु की छाव। हर दिल में बसा है माधव मेरा, यही है गीता का सच्चा प्रणाम। जब मन में होगा प्रेम अनंत, तब मिटेगा जीवन का संताप। श्री कृष्ण की वाणी को अपना बना, प्रेम से रिश्तों को कर रोशन। यही गीता का सच्चा प्रणाम। तो जब मन में होगा प्रेम अनंत, तब मिटेगा जीवन का संताप। श्री कृष्ण की वाणी को अपना बना, प्रेम से रिश्तों को कर रोशन। यही गीता का अमर उपहार। तो से ना हो गुस्सा ना हो घमंड, रिश्तों में प्रेम बसाओ रे। जब मन में होगी भक्ति गीता की, तब प्रेम में शाश्वत प्रभु पाए रे। गीता का संदेश, प्रेम का सच्चा अर्थ। ओ मधु प्रेम का सही अर्थ समझ, न हो अधीर न हो तू उलझन। गीता की बातें सुन ले जरा, रिश्तों में होगा प्रेम भरा। स्वर में मध्यम ताल, तो कर्म कर प्यारे फल की चिंता छोड़। निस्वार्थ प्रेम ही सच्ची डोर, जो देना बदले वो सच्चा प्यार। यही गीता का अमर उपहार। ना हो गुस्सा ना हो घमंड, रिश्तों में बस हो प्रेम प्रचंड। जब मन शांत तब होगा साथ, कृष्ण का प्रेम ही सच्चा प्रकाश। हल्के वाक्यों के साथ कोमल स्वर, देख समान सबको तू जान। ईश्वर ने सबको दिया एक समान, छोटे बड़े का ना रखो भेद। समभाव ही प्रेम का है भेद।